दोस्तों नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना था जिसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ और फिर दोबारा से हमारे पास में एक जो है कैंडल बनी सेल की। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये आपका फेक हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और इस सिग्नल को हम स्टॉप कर देंगे। ये हमारा बाई का सिग्नल नहीं बना है। हम लोग कोई दूसरा सिग्नल वॉच आउट करेंगे कि कहीं और बाई का सिग्नल बनता है क्या। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये अब आपका यहाँ पे ये इंगल्फिंग किया। ठीक है। ये यहाँ पे इंगल्फ करने जा रहा है तो यहाँ पे ये बाई का सिग्नल बन गया। ठीक है। ये यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग। अब हम लोग जो है दोस्तों सेल के सिग्नल का वेट करेंगे कि सेल का सिग्नल हमें कहाँ पे मिलता है। ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सिग्नल। तो दोस्तों आज हम लोग जो है कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत करते हैं व्हाट इज कैंडल से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कैंडल। कैंडल क्या है, कैंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों पिंक कलर पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज कैंडल, कैंडल क्या है। आंसर लिखा हुआ है कैंडल इज नथिंग। एक्चुअली कैंडल कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। कैंडल कुछ नहीं होता है, बस एक मार्केट होती है जिसको हम लोग ये देखते हैं कि उसका ओपन कहाँ पर है, हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है और उसका क्लोज कहाँ पर है। एक पीरियड के अंडर में, एक सर्टेन पीरियड में हम ये देखते हैं मार्केट कब तो ओपन हुई, कितना उसका हाई था, कितना उसका लो गया और कब वो क्लोज हो गई। टाइम जो होता है वो हमारे पास 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड होता है। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 1 घंटे की कैंडल हमने ले ली 1 बजे से 2 बजे के बीच में। अब मान लीजिए 1 बजे मार्केट यहाँ ओपन होती है और इस तरह से मार्केट जो है पूरा 1 घंटे का अप डाउन अप डाउन अप डाउन हमें देती है और जब क्लोज होती है तो यहाँ पर होती है, क्लोज हो गई। ठीक है। तो अब आप देखेंगे वो ओपन तो यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई। लो उसका यहाँ पे था और हाई उसका यहाँ पर था। ठीक है। तो हाई यहाँ पर आ गया उसका, ओपन यहाँ आ गया, लो यहाँ आ गया और क्लोज यहाँ आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो ओपन है और जो क्लोज है उसको आप जोड़ लेंगे, यानी कि उसकी बॉडी बना लेंगे। तो ओपन और क्लोज की जो है बॉडी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है। ये ओपन और क्लोज की बॉडी बन गई और जो हाई है वहां आपका एक विक तैयार हुआ, जो लो है वहां पर भी एक विक तैयार हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे ओपन होके ऊपर जा रही है, तो इसको हम अप कैंडल की तरफ जाती हुई कैंडल बोलेंगे। मतलब ये आपका अप कैंडल हो गया। ठीक है। यहाँ से जब आप इसको फिगर आउट करेंगे तो ये शेप आपको बनी हुई मिलेगी। तो मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट कुछ नहीं, मतलब कैंडल कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक पीरियड होता है जिसमें हम मार्केट की मूवमेंट को कैद कर लेते हैं पीरियड के अंदर और ये देखते हैं कि इस पीरियड में कितना ओपन था, कितना हाई था, कितना लो था और कितना उसका क्लोज प्राइस था। तो ये 1 घंटे की कैंडल इस तरह से हमारी बनी। ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट में कि जब ओपन नीचे हुआ और मार्केट गई और जब क्लोज ऊपर हुआ तो वो अप कैंडल बनी, तो हमने उसको नाम दिया ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। ठीक है। और विग जो थी वो हमने उसके हाई और लो को विग बना लिया, तो ये कैंडल हमारी ग्रीन बन गई। इसी तरीके से जब ओपन ऊपर हुआ लेकिन मार्केट चली ऊपर नीचे और क्लोज जो है वो ओपन से नीचे की तरफ होता है, तो वो नीचे की तरफ यानी डाउन कैंडल, यानी कि रेड कैंडल हमने उसको नाम दिया, तो ये हमारी रेड कैंडल बन गई। तो हमारे पास यहाँ दो तरह की कैंडल बनती हैं, रेड और ग्रीन। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 1 घंटे की कैंडल है और उसमें आप जो है आधे घंटे की कैंडल देखेंगे तो दो कैंडल बनेंगे 1 घंटे में, क्योंकि हाई और लो तो उसका सेम रहेगा।
उसी पीरियड में 2 कैंडल बन जाएंगे, क्योंकि वो 1 घंटे का है पूरा हाई और लो, तो आधे घंटे में 2 कैंडल वहां बन जाएंगी। अब इसी तरीके से जब आप 15 मिनट में जाएंगे तो 4 कैंडल बनेंगे, हाई और लो सेम रहेगा, हाई और लो तो सेम रहेगा, लेकिन उसी में 4 कैंडल बन जाएंगी 15 मिनट की। इसी तरीके से अगर हम 1 घंटे की 4 कैंडल जोड़ देंगे तो वो टोटल होकर आपका 4 घंटे की कैंडल बन जाएगी। तो जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो हाई और लो सेम रहेगा, उसके अंडर में कैंडल बनेगी, जब आगे जाएंगे तो कैंडलों को जोड़ देंगे, तो फिर वो आगे की कैंडल बन जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने समझाया हुआ है कैंडल के बारे में। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये ओपन हुआ नीचे और ऊपर हुआ क्लोज, तो इसको हम बोलेंगे अप कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल अप कैंडल। इसका एक टेक्निकल नेम होता है बुल कैंडल, इसको अभी हम लोग समझेंगे बुल कैंडल को। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों अप कैंडल, और ये हो गया इसकी रेंज। हाई से लेकर लो तक का जो एरिया होता है उसको रेंज कहा जाता है, वो रेंज होता है हाई से लेकर लो तक। अच्छा, जो ओपन हुआ क्लोज हुआ ऊपर की तरफ वो तो ग्रीन कैंडल होगी, लेकिन अगर ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ तो उसको बोलेंगे डाउन कैंडल, यानी कि रेड कैंडल। इसका टेक्निकल नेम होता है बियर कैंडल, तो बियर को भी हम लोग समझेंगे। अच्छा, ओपन से लेके क्लोज तक का जो एरिया है, चाहे वो रेड का हो चाहे वो ग्रीन का हो, उसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, उसको बॉडी बोला जाता है, बॉडी। ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं बुल एंड बियर को, बुल वर्सेस बियर। तो सबसे पहले हम बुल के बारे में देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो बुल होता है उसकी जो पीठ होती है वो ऊपर होती है, और जो उसकी बैक साइड होती है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, कभी आप उसको चलता हुआ देखेंगे या बुल को बैठा हुआ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसकी बैक साइड जो होती है वो अप साइड होती है, और जो मतलब पीठ होती है उसकी वो ऊपर होती है, और जो उसकी बैक साइड होती है वो नीचे होती है। उसको अगर आप जोड़ेंगे तो वो एक एरो अप की तरफ एक साइन आपको दिखाई देगा बनाता हुआ। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसकी जो मार होती है, यानी बुल कभी भी फाइट करता है अपने एनिमी के साथ में, तो वो अपना जो सींग है, उसके जो सींग होते हैं उनसे वो वार करता है। और उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है दोस्तों कि वो पहले अपने सींग को यानी अपने सर को नीचे की तरफ लेके जाता है, अपने एनिमी को नीचे से ऊपर की तरफ उछाल देता है। ठीक है, वो कभी भी अपने सींगों से किसी को मारता है तो अपने सर को नीचे लेके जाता है, और अपने एनिमी को नीचे की तरफ ले जाके फिर ऊपर की तरफ उछाल देता है। इसलिए हम इसको अप मार्केट और बुल मार्केट के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात आ गया बियर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बियर में क्या होता है कि बियर की जो पीठ होती है वो नीचे होती है, और जो बैक साइड होती है वो ऊपर होती है। जैसे हमने बुल में देखा कि उसकी पीठ ऊपर होती है और बैक साइड नीचे होती है। बियर के केस में उल्टा होता है कि बियर की जो पीठ होती है वो नीचे होती है, और जो बैक साइड होती है वो ऊपर होती है, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो डाउन साइड की तरफ हमें एरो दिखाता है। अच्छा, जब इसकी मार होती है ये अपने पंजों से वार करता है, जैसे वो अपने सींगों से करता है, ये अपने पंजों से करता है। तो ये क्या करता है, ये अपने एनिमी को ऊपर से हाथों से लेके और अपने नीचे की तरफ उसको लेकर आता है। यानी कि जो बियर है उसकी मार जो होती है वो डाउन साइड की तरफ होती है, और जो बुल होता है उसकी जो मार होती है वो अप साइड की तरफ होती है। तो इसलिए हम ग्रीन कैंडल को बुल कैंडल और रेड कैंडल को बियर कैंडल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आ गया दोस्तों मार्केट के प्रकार। तो मार्केट 3 प्रकार का होता है। जैसे कि एक बुल है, फिर दूसरा बुल आया, तीसरा बुल आया, चौथा बुल, पांचवा। अब यहाँ पे बहुत सारे बुल हो गए। तो बुल में अब बहुत सारे हो गए तो आईएसएच जुड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम बुलिश मार्केट। इसी तरीके से एक बियर है, फिर दूसरा तीसरा, बहुत सारे बियर हो गए तो उसमें आईएसएच जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगी बियरिश मार्केट। तो दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है बुल मार्केट, एक होती है बियर मार्केट। तीसरी जो मार्केट होती है दोस्तों उसको हम लोग समझेंगे, वो भी आपका इसी तरह से होती है। उसमें क्या होता है कि बुल आ गए और एक मतलब एक एरिया डिसाइड हुआ, और वहां पे फिर बियर आ गए, फिर बुल आ गए, फिर बियर आ गए, फिर बुल आ गए, फिर बियर, फिर बुल। यानी एक एरिया डिसाइड हुआ और उस एरिया में बुल आ गए, फिर बियर आ गए, बुल आ गए, बिल बुल, ऐसे। यानी कि एक एरिया डिसाइडिंग है और उस एरिया में मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, तो उस मार्केट को हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट। तो 3 तरह की मार्केट होती है दोस्तों, बुल मार्केट, बियर मार्केट, और जब बहुत सारे बुल आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट, और जब बहुत सारे बियर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं बियरिश मार्केट। तो ये हमारे पास दो तरह की मार्केट है। और तीसरी साइडवेज होती है, एक एरिया एक रेंज बाउंड कर देता है मार्केट, और उस एरिया में वो मार्केट आपका अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो ये हमारे पास 3 तरह की मार्केट होती है। ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि मार्केट में बुल थे और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मार्केट में बियर आ गए। मतलब मार्केट में बुल थे, बुल मार्केट थी, फिर रिवर्सल आ गया और बियर आ गए। मार्केट में बियर थे, फिर रिवर्सल आ गया, मार्केट में बुल आ गए। मतलब अगर आप इन्हें जानते हो तो आप खरीद बेच सकते हो। यानी आपको पता चल गया मार्केट में बुल थे, अब रिवर्सल आ गया तो आप बेच लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि बियर आ गए। मार्केट में बियर है और फिर रिवर्सल आ गया और आप जान गए कि ये बियर आ गए, बियर थे मार्केट में, अब बुल आ गए हैं, तो अब मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आप खरीद लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो ये आपको कौन बताएगा कि ये कौन कौन से रिवर्सल हैं? तो टोटल ये 18 रिवर्सल हमारे पास होते हैं और इनको हम बोलते हैं जैपनीज कैंडलस्टिक लैंग्वेज। ये टोटल 18 रिवर्सल होते हैं। अगर मार्केट सेल में है तो बाई में चली जाती है, बाई में है तो फिर वो सेल में आ जाती है। आपको एग्जिट पॉइंट वो बता देता है कि अब आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप एंट्री ले सकते हैं। तो अब हम इस लैंग्वेज को सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो हमने लास्ट क्लास में भी डिफाइन किया था वो है कॉमन डोजी। कॉमन डोजी, कॉमन डोजी जो होता है दोस्तों प्लस का साइन होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपका मार्केट अप है, प्लस आ गया तो उसके बाद मार्केट डाउन आ जाएगी। मार्केट डाउन है, प्लस आ गया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। इन शॉर्ट ये है कि जब भी कभी प्लस आपका बनता है, अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो आप खरीदेंगे, उसका लो ब्रेक हो रहा है तो आप बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। दूसरी बात कॉमन डोजी में अगर आप देखेंगे उसके सेंटर में जो बॉडी है हल्की सी, जो आप बॉडी की तरह अगर आप फोकस रखेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी भी वो बनाती है। तो कॉमन डोजी का जो अप साइड और डाउन साइड होता है वो लगभग बराबर होता है। तो कॉमन डोजी तो हमारा वो कहलाता है जो बिल्कुल कंप्लीट प्लस होता है, ठीक है। और जिसमें हल्की सी बॉडी होती है उसको सिर्फ डोजी कहा जाता है, उसको कॉमन नहीं कहते हैं, ये सिर्फ डोजी कहलाएंगे। ये तीनों डोजी हैं, ये जो है ये कॉमन डोजी है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जिसमें हल्की सी बॉडी होती है उसको डोजी कहा जाता है, और जो सिर्फ प्लस होता है उसको सिर्फ कॉमन डोजी कहा जाता है। तो ये जो है ये आपका कॉमन डोजी है, ये सब कॉमन डोजी हैं, ये यहाँ पे कॉमन डोजी हैं। बाकी जिसमें थोड़ी सी बॉडी होती है उसको हम डोजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रारूप होता है, इसमें कभी भी आप ये देखेंगे। एक बार हम लोग लाइव भी देख लेते हैं मार्केट में आके, ये हम लाइव मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। और लाइव मार्केट में हम लोग जो है कॉमन डोजी को देखेंगे कि वो कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक बना हुआ है सिर्फ डोजी, ये डोजी है ये, जिसमें बॉडी भी बनी हुई है। तो इसका ये हाई है, इसका ये लो है। ये मार्केट ऊपर थी, ऊपर मार्केट में डोजी आ गया तो मार्केट डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डोजी है। इसी तरीके से आप देखेंगे नीचे भी हमारे पास ये डोजी बना हुआ है प्लस, डाउन मार्केट में डोजी आ गया तो मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉमन डोजी कभी भी आपको दिखाई देगा तो वो आपको रिवर्स करेगा, मार्केट को रिवर्स में लेके जाएगा, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में हम कॉमन डोजी को रीड नहीं करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये मार्केट है और इसके सेंटर में आप देखेंगे ये कॉमन डोजी है, तो इसको हम लोग रीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक इनके लाइव एग्जांपल भी बताए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कॉमन डोजी है। इसके बाद सेकंड आ जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है दोस्तों वो आपका प्लस में थोड़ी सी लाइन जो नीचे की विक है, लोअर विक, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो टी शेप बन जाती है, ठीक है। वो टी शेप में आपका बन जाता है, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसकी एक खासियत ये है कि ये हमेशा डाउन मार्केट में आएगा, यानी इसका सिग्नल एक ही होता है बाई। यानी अगर आपको कभी भी टी शेप में कैंडल दिखाई देती है दैट मीन्स आप बाइंग इज कम्स, तो आपका बाइंग आएगी। और उसके पहले अगर आप देखेंगे मार्केट हल्की सी डाउन है तो फिर वो उसको फेवर करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। इसका हमने एक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी, मार्केट डाउन है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना ऊपर। और अगर आप छोटा सा देखेंगे यहाँ पर भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, जिससे पहले हल्की सी मार्केट डाउन थी, देन फिर मार्केट अप साइड में चली गई। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे मार्केट डाउन थी और ड्रैगन फ्लाई डोजी आया, मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे आप देखेंगे ये साइडवेज है, साइडवेज में आप देखेंगे बीच में कॉमन डोजी रेड कलर का बना हुआ है, जिसको हम लोग रीड नहीं करेंगे। साइडवेज मार्केट में हम किसी भी कैंडल को रीड नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिवर्सल में हाइस और लो में कैंडल को फॉलो करते हैं, ठीक है।
तो कभी भी मार्केट डाउन आएगी और आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा, जैसे ही उसका हाई ब्रेक करेगा तो आप खरीद लेंगे, मार्केट आपके फेवर में चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम लोग जो है एक बार यहाँ एग्जांपल में देख लेते हैं। अच्छा, जो अभी हम लोग रीड कर रहे थे उस रीडिंग में अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, इसको हम लोग बाद में रीड करेंगे, अभी हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी देख लेते हैं। तो अभी ये पूरी मार्केट है हमारे सामने और इसमें हम लोग जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी को देख रहे हैं। कहीं हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी मिले। ये 1 मिनट का चार्ट है तो इसमें काफ़ी हमें पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने कॉमन डोजी मिल गया है हमें, अभी हमने कॉमन डोजी के बारे में पढ़ा था। देखिए ये रहा प्लस का साइन, मार्केट डाउन है, डाउन मार्केट के बाद आपका प्लस का साइन आ गया, देन मार्केट आपकी ऊपर चली गई। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें मिला, ये रहा। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गया टी शेप में, इसके बाद मार्केट देखेंगे आपका ऊपर चला गया। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में ये होता है कि जितना मार्केट डाउन आता है उतना तो वो जाता ही जाता है ऊपर। ठीक है, उतना वो कवर करेगा। अच्छा, ये 1 मिनट का चार्ट है, आप इसको 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 1 घंटे के पीरियड में ले आते हैं और 1 घंटे में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 1 घंटे में आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मिला है, ये रहा। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर चली गई। तो 1 घंटे में आपको अगला 1 घंटा, उसका अगला 1 घंटा, उसका यानी 3 घंटे मार्केट आपका फेवर में रहती है, तो यू विल मेक अ गुड मनी, तो आप अच्छा पैसा यहाँ बना सकते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है आपका। ठीक है, तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद में हम लोग जो अगला है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों।